नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज रोजाना ताजा अपडेट के साथ ही ताजा तरीन खबरें आपको उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी धूप और गर्मी का प्रवाह किए बिना अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए गली गली घूम रहे हैं। इस भीषण गर्मी में भी हर प्रत्याशी रातों दिन एक किया हुआ है और अपनी जीत को प्रबल बता रहा है। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ रानी की सराय कस्बे में अपने जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से संपर्क किया और हनुमान मंदिर में जाकर मत्था टेका। इस दौरान निरहुआ रानी की पोखरा गए, उसके बाद पटेल नगर के लोगों से मुलाकात की और कहा कि एक तरफ चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र के विकास और तरक्की के लिए काम करेंगे और युवाओं को रोजगार भी देंगे। निरहुआ ने कहा कि इस बार लोग प्रदेश और केंद्र सरकार बनाने के बाद भी वो आजमगढ़ की सरकार बनाने में अपना सहयोग करें, जिससे आजमगढ़ के विकास में चार चांद लग सके। पैदल मार्च के दौरान निरहुआ ने लोगों से कहा कि मैं आपके बीच का रहने वाला हूं, आपके बीच और हमेशा साथ रहूंगा। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग मात्र 2 साल सरकार के साथ रहें, अगर आपको कोई कमी नजर आए तो फिर बदल दीजिएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बाहरी का हमें बताकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपके पड़ोसी जनपद गाजीपुर का रहने वाला हूँ। आजमगढ़ के जन जन और अटेवा की संसद में मजबूत आवाज बनूंगा, उग्रगार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कही। आज अपने चुनाव संपर्क अभियान की शुरुआत गोपालपुर विधानसभा के ग्राम जुलाहापुर से करते हुए शाहपुर बस्ती, अवती, पटवत, शेखपुर, छिही, टिकरिया, तुर्कपटरी, पतीला जमीन, रसूलपुर बाजार, हिरनाई, करखिया मोड़ होते हुए केवटिया, रसूलपुर, नंदलाल, सलेमपुर, पिपराहा, बिलारियागंज आदि अनेक गाँवों में पहुंचकर जन जन से संवाद किया। अनेक गांवों में महिलाओं और बहनों के द्वारा तिलक लगाकर आरती उतारे जाने पर उन्होंने कहा कि जो रिश्ता आजमगढ़ का नेताजी के परिवार से जुड़ा है, उसे जीवन प्रयत्न अब न कोई खत्म कर सकता है और न खत्म होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र में जो सरकार है उसकी कथनी और करने में बड़ा अंतर है। अच्छे दिन का वादा करने वाली सरकार ने नौजवानों किसानों का हाल बुरा है। उज्ज्वला योजना में मिले सिलेंडर को महंगाई के कारण महिलाएं उसे दोबारा भरा नहीं पा रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले भी संसद में नौजवानों की आवाज़ था, अब फिर आजमगढ़ की जनता के आशीर्वाद से संसद में उनकी आवाज बनूंगा। भारी से भारी मत सभी और कामयाब बने। लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी धूप और गर्मी का प्रवाह किए बिना अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए गली गली खाक छान रहे हैं। इस भीषण गर्मी में भी हर प्रत्याशी रात दिन एक किया हुआ है और अपनी जीत को प्रबल बता रहा है। बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली कल मुबारकपुर कस्बे में पैदल मार्च को निकले और लोगों से कहा कि मैं आपके बीच का रहने वाला हूं, आपके बीच और हमेशा साथ रहूंगा और लोगों से मुलाकात कर अपने पक्ष में लोगों से समर्थन की अपील की। उन्होंने सपा और भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है, आम लोगों का जीवन जीना बदतर हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं सामाजिक सेवा करता हूं, लोगों के दुख दर्द में हमेशा साथ रहता हूं। यह भी कहा कि कोरोना काल में अपने क्षेत्र के ही नहीं पूरे जनपद में सभी के सुख दुख में शामिल रहा और तन मन धन से लोगों के साथ रहा। उन्होंने कहा कि लोकसभा क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है, चुनाव जीतते ही उनका पहला काम होगा कि क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। ज्ञात हो कि शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली मुबारकपुर विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार के चुनाव में ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़कर 35,000 से ऊपर वोट पाकर सबको चौंका दिया था। लोगों का कहना है कि यदि मुस्लिम दलित समीकरण फिट बैठता है तो जमाली सपा और भाजपा पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि जमाली के साथ अन्य वर्गों का भी समर्थन मिलता रहता है। लोगों का यह भी कहना है कि सपा भाजपा के प्रत्याशी बाहरी हैं, चुनाव जीतने के बाद इनका दर्शन करना मुश्किल हो जाएगा। पीसीएस परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में युवा परीक्षा देने के लिए आजमगढ़ आए थे। चिलचिलाती धूप में उनके लिए पानी और शरबत पिलाने का काम आज भारत रक्षा दल के द्वारा नगर क्षेत्र के कई परीक्षा केंद्रों पर किया गया। सेवा कार्य में लगे कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोगों ने देखा कि नगर क्षेत्र में सभी हैंडपाइप खराब पड़े हुए हैं, वाटर कूलर बंद है, स्थानीय लोग पानी की व्यवस्था किए हुए हैं, लेकिन बाहर से आए हुए बेरोजगार युवा अगर वह पानी का ना खरीदें तो उन्हें पानी के लिए भटकना पड़ेगा। यह सब देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि युवाओं को जहां तक संभव हो सकेगा पानी की व्यवस्था भारत रक्षा दल करेगा। इसी निर्णय के अनुसार आज हम लोग परीक्षा केंद्र सिविल कॉलेज, डीएवी कॉलेज, सेंट जेवियर्स अग्रसेन इंटर कॉलेज, प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज पर पानी का स्टॉल लगाकर गुड़ भेली और बिस्किट की व्यवस्था करके पानी पिलाया गया।
तथा अपने कटरा स्थित कार्यालय के पास शरबत की भी व्यवस्था की गई। परीक्षा 2 पालियों में थी तो संगठन द्वारा सुबह 9 से 12 व 2 बजे से 5 बजे शाम तक सेवा दी गई। भारत रक्षा दल द्वारा की गई इस व्यवस्था से युवा काफी प्रसन्न दिखे और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहे थे। पानी पिलाओ अभियान के साथ भारत रक्षा दल द्वारा एक पंपलेट का भी वितरण किया जा रहा था, जिसमें मांग की गई थी कि बेरोजगार युवा परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क माफ किया जाए और उसकी मूर्ति क्षेत्र के सांसद विधायक निधि से कराई जाए। इस मुद्दे को भी युवाओं ने काफी सराहना की और बोले कि सरकार तमाम लोगों के लिए तरह तरह की सुविधाएं, सब्सिडी, अन्य निधि उपलब्ध करा रही है और हम बेरोजगारों से शुल्क की वसूली की जाती है जो बंद होनी चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रवि प्रकाश, नीरज वर्मा, वैभव राय, हिमांशु सिंह, अरुण सिंह, मनजीत सरदार, अतुल श्रीवास्तव, आरपी श्रीवास्तव, कमलाकांत बरनवाल, अनूप श्रीवास्तव, आलोक शर्मा, सुनील कुमार वर्मा, प्रवीण कुमार गौड़, सोनू मिश्रा, अमित कुमार गुप्ता, राजन अस्थाना, धनंजय, दुर्गेश, विपुल कुमार श्रीवास्तव, मनीष भार्गव, उमेश सिंह गुड्डू, हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव आदि शामिल रहे। कहाँ रहने वाले हैं? यहाँ कैसे आए हैं? सिविल इंटर कॉलेज के सामने आज बैठी हुई हैं। किसका एग्जाम है? यूपीएससी का। यहाँ भारत रक्षा दल के बैनर के पास बैठी हुई हैं, कार्यकर्ताओं के पास बैठी हुई हैं। ये कार्यकर्ता यहाँ पे पानी पिला रहे हैं लोगों को, तो शायद उसमें आज आप लोगों ने सहभागिता भी की है। अच्छा लगा हम लोग को ये चीज, इसके पहले कभी कहीं ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन आज बहुत हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं सारे लोगों को। और आप लोगों ने शायद सहभागिता भी की, आप लोगों को कैसा लगा लोगों को पानी पिलाते हुए? अच्छा लगा ये करके, मतलब। और आप क्या चाहती हैं युवाओं के लिए, सरकार से, समाज से, लोगों से? चाहते हैं वही बेरोजगारी पे हमारे हम लोग को चाहिए, बेरोजगारी है और उस पर हम लोग को किया जाए, माफ किया जाए। मैम आपका परिचय? मैं निशा अयाज खान, फ्रॉम फतेहपुर। आज यहाँ सिविल इंटर कॉलेज के सामने यहाँ पे आप आई? सर यहाँ मेरे सिस्टर का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, वो यहाँ पे एग्ज़ाम देने आई हैं और यहाँ पे हम भी एग्ज़ाम उनके साथ आए हुए थे और यहाँ पे भारत रक्षा दल वालों लोगों ने पानी यहाँ पे पिलाया है। इससे पहले हमने कई जगह एग्जाम देने गए हैं जहाँ पे किसी को कोई पानी नहीं, यहाँ पे निःशुल्क पानी हमको मिला है। क्या आप ही को मिला है कि ढेर सारे? सब लोगों को यहाँ निःशुल्क पानी मिला है सर, और सभी लोगों को अच्छा भी लगा है। सब लोग यही फीडबैक दे रहे थे कि इससे पहले हम लोग बहुत जगह एग्जाम देने गए हैं, कहीं नहीं पानी मिला है, यहाँ पर उनको निःशुल्क पानी मिला है। सब लोग को बहुत अच्छा लगा और हम आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहते हैं। बेरोजगारों की परीक्षा शुल्क माफ़ किया जाए, भारत रक्षा दल वालों का यही कहना, और हम सब भाइयों से और बहनों से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सब लोग इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं और मीडिया, सोशल मीडिया पे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 69 आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव 2022 को सकुशल संपन्न कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि सभी मतदान केंद्र का निरीक्षण कर वहां की आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, पंखा व शौचालय की व्यवस्था को निर्धारित समय के अंदर पूर्ण कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस मतदान केंद्र पर खंभे अथवा बिजली के तार लटके हों उसे तत्काल ठीक कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट पोलिंग पार्टी के रवाना होने से पहले उनके पास वोटर लिस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। उन्होंने भी कहा कि मतदान सकुशल संपन्न कराने के बाद ही सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट अपना क्षेत्र छोड़ना सुनिश्चित करें। में उप निरीक्षक भगत सिंह, मैं हमरा कांस्टेबल अनुपम सिंह, कांस्टेबल अभय प्रताप सिंह व हेड कांस्टेबल पवन पांडे के देखभाल क्षेत्र चेकिंग में मामूर होकर सराय मोहन में मौजूद थे कि तभी सूचना प्राप्त हुई कि 2-3 लोग शराब की पेटी लेकर मोटरसाइकिल से आए हैं। इस हाकपुर पुलिस के पास पुलिया के पास मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा इस हाकपुर पुलिया के पास पहुंचकर संदिग्ध लोगों को दोनों तरफ से घेर लिया गया। अपने आप को घिरा देखकर उनमें से एक ने कहा कि हम लोग घिर चुके हैं, अगर खुद को बचाना है तो पुलिस वालों को मार दो। घिरे संदिग्ध लोगों की तरफ से पुलिस टीम को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नीयत से एक के बाद एक तो फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा अपने को बचाते हुए हिकमत अमली का प्रयोग कर घेर 3 लोगों को पकड़ लिया गया और एसपी के निर्देश पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बरदा पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 1 वर्ष की तरह इस वर्ष भी बीमोडी किशुनदेव पट्टी के ग्रामीणों ने पूर्व ग्राम प्रधान संदीप यादव, उनके भाई रितेश यादव के नेतृत्व में सुबह प्रथम देव बहिरादेव मंदिर परिसर पर पहुंचे और पूजा अर्चना किया।
इसके बाद अपराह्न 11 बजे भंडारा शुरू हुआ तो बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद चखा। भंडारे के आयोजन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय रहा। इस दौरान प्रसाद का क्रम लगातार जारी रहा। आयोजकों ने बताया कि वे कई वर्षों से प्रथम देव बहिरा देव पर ग्रामीणों के साथ भव्य भंडारे का आयोजन करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन कर श्रद्धालुओं को लाभ पहुंचाने से उनको काफी खुशी मिलती है। मैं संदीप यादव, पूर्व प्रधान डेमूडी। आज यहाँ क्या कार्यक्रम है? आज हमारे गांव के सभी नवयुवकों द्वारा यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें रितेश यादव, देवेंद्र यादव, हरेंद्र यादव, राघवेंद्र यादव, शिवम यादव, सूरज यादव, अंकित यादव, योगेंद्र यादव आदि सभी व्यक्तिगत, रूपांशु यादव आदि मौजूद रहे। आगे भी इस तरह यह कार्यक्रम जारी रखने का जारी रहेगा, हर साल जारी रहेगा। भगवान की कृपा रही तो हर साल जारी। परिचय बताओ। मैं रितेश यादव। आज यहाँ क्या कार्यक्रम था? आज यहाँ सब लोगों ने मिलकर भंडारा किया था, जिसमें हरेंद्र, राघवेंद्र, रमेश, देवेंद्र, अन्य सभी साथी भी उपस्थित थे। सब लोगों के द्वारा भंडारा किया गया, जिसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बाबा प्रथम देव की कृपा रही तो हर साल हम लोग ऐसे करते रहे। निजामाबाद क्षेत्र के तिक्कीपुर मोहल्ले में जमकर आपसी विवाद में मारपीट हुई, जिसकी सूचना पर निजामाबाद थाना की पुलिस आई और दोनों पक्षों को थाना पर आने को कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद निजामाबाद पुलिस तिक्कीपुर मोहल्ले में वापस आई तो जिन लोगों में झगड़ा हुआ था वहां पर न जाकर बल्कि दूसरे के घर के सामने रखा हुआ लगभग 2000 से ज्यादा ईंट को पुलिस ने ट्रैक्टर और डंपर में भरकर उठा ले गई। पीड़ित सुफियान अहमद पुत्र सूबेदार निवासी तिक्कीपुर थाना निजामाबाद ने बताया कि उस झगड़े से हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा ईंट क्यों उठा ले गई। पुलिस जो घर के बगल में हाथा में रखा हुआ था, जबकि झगड़ा आजाद पुत्र यूसुफ और नासिर पुत्र सहाबुद्दीन निवासी तिग्गीपुर निजामाबाद के परिवार के बीच जमकर पत्थर चले हैं। क्या नाम है आपका? सुफियान अहमद। क्या मामला है? ये आपस में झगड़ा हुई थी साहब। आपस में झगड़ा वो लोग किए, हमारी खानदान की भी नहीं है, लोगों की खानदान थी, उन्हीं लोग लड़े झगड़ा किए और ईटा पत्थर अपने चलाए फलाए और आकर हमारा जो है पुलिस को रिवा कर यहाँ गिरी थी दीवार, उसको ईटा उठवा ले गए टोलिया गाड़ी से। पुलिस? हाँ पुलिस, और उन्हीं की गाड़ी जो है जो उठवाए उन्हीं की गाड़ी से दीवार गिरी थी हमारी। कितना ईटा रहा होगा? करीब रहा होगा 2000 ईटा। तो किससे ले गए हैं ईटा सब? एक ट्रैक्टर की गाड़ी पर ले गए, एक टोलेरिया की जो मैजिक होती है उस पर ले गए। पुलिस जी पुलिस के सामने ले गए, पुलिस खड़े होकर उठवाए। अगर पुलिस खड़ा हो जाता है तो आपने इसको नहीं बात किया कि क्यों हमारे ईटा उठवाए हैं? नहीं सर, इसको पास नहीं गए थे, बाद में गए तो इसको कहे कि अब हम क्या करें। तो आपने मुकदमा नहीं लिखा कि हमारे ईटा गायब हो गया उठा गए? नहीं सर, नहीं मुकदमा तो नहीं लिखाया उखाया, ना कुछ कहे। जब गए तो मुलाकात भी ऐसे से नहीं हुई और फिर बाद में गए तो पता चला कि चले गए कहीं। आज आजमगढ़ में दिवंगत पूर्व पालिका अध्यक्ष गिरीश चंद्र श्रीवास्तव की 12वीं पुण्यतिथि पर रविवार की देर शाम स्वर्गीय श्रीवास्तव के कुर्मीटोला स्थित पैतृक आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यहां पर उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए जोल किशोर जलाल ने कहा कि दिवंगत पूर्व पालिका अध्यक्ष गिरीश चंद्र श्रीवास्तव वंचित समाज के रहनुमा थी। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि उनकी पत्नी पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव और उनके पुत्र समाजसेवी प्रणीत श्रीवास्तव हनी उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए समर्पित भाव से समाज की सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। डॉक्टर अफजल ने कहा, स्वर्गीय गिरीश के साथ उनकी गहरी दोस्ती रही है। यह माना था कि यदि विकास कार्य हो जाएंगे तो आम आदमी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव ने कहा कि यह तो सही है कि महिला होने की वजह से वो अपने पति जितना समाज के लिए नहीं कर पा रही हैं, फिर भी उनकी यह कोशिश होती है कि वो अपने पति के दिखाए हुए रास्ते पर अधिक से अधिक चल सकें। साथ ही अपने बेटे प्रणीत श्रीवास्तव हनी से वो हमेशा यह अपेक्षा करती हैं कि समाज के प्रति दायित्व निर्वहन में उनसे जो कमी रह जा रही है उसे वह पूरा करें। स्वर्गीय गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के पूर्ण पुत्र प्रणीत श्रीवास्तव हनी ने लोगों को यह भरोसा दिलाया कि वह जीवन प्रति अपने पिता के दिखाए गए आदर्शवादी रास्ते पर चलते रहेंगे और सेवा कार्यों के माध्यम से जनता की सेवा करेंगे। इस मौके पर एमएलसी आशुतोष सिन्हा, डॉक्टर आर्यन श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव, शाह समीम, अशोक वर्मा, नवीन श्रीवास्तव, सदरुद्दीन प्रधान, आनंद देव, मनोज यादव, पुनीत राय, रईस अहमद, सजाद कुरैशी, महेंद्र यादव, भोला तिवारी, दीपक सिंह लट्टन अहमद, सदानंद मौर्य, महावीर श्रीवास्तव, रामाश्रय यादव, प्रभुदेव उपाध्याय एवं नगर के 25 वार्डों के सम्मान सभासद एवं मनोनीत सभासद उपस्थित होकर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का संचालन साहित्यकार संजय पांडे ने किया एवं कार्यक्रम उपरांत प्रणीत श्रीवास्तव हनी ने सभी के प्रति कृतज्ञता एवं आभार व्यक्त किया।
क्या कुछ कहा प्रणीत श्रीवास्तव ने, सुनिए। आज कौन सी पुण्यतिथि है? आज पिताजी की 12वीं पुण्यतिथि है। उसके अवसर पर नगर के सभी सम्मानित लोगों को यहाँ पे एकत्रित किया गया है। हर जात धर्म के सभी वार्डों से लोग, सारे सभासद और सभी सम्मानित लोग जो परिवार से जुड़े हुए हैं, सब लोग उपस्थित रहे और उसी का कार्यक्रम ये चल रहा है। 12वीं पुण्यतिथि आज उनकी है। यादगार उनके कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है हमारे और माता जी के द्वारा, और उसको निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा। यही यादगार है, यही हम लोग का प्रण है। आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर गोपाल वाजपेयी के आदेश के क्रम में आमजन में सुरक्षा भयमुक्त समाज को कानून और कानून व्यवस्था की विश्वसनीयता बनी रहे के परिप्रेक्ष्य में थाना क्षेत्र दीदारगंज अंतर्गत ग्राम भादु, चितारा, महमूदपुर, कुसमा कस्बा, मार्टिनगंज में थाना प्रभारी कौशल पाठक, असिस्टेंट कमांडेंट नीलकंठ, संजय कुमार श्रीवास्तव, सीआरपीएफ की 122 बटालियन की कंपनी के साथ साथ थाना स्थानीय के पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च कर आमजन में कानून व्यवस्था व सुरक्षा का भाव जागृत किया गया। जहां भाजपा की जिले स्तर के नेताओं की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं में सेल्फी लेने की होड़ मची रही और आम जनता और मीडिया कर्मियों के मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। कार्यालय के उद्घाटन के बाद कार्यालय द्वार पर कार्यकर्ता खड़े हो गए और निरहुआ से किसी को मिलने तक नहीं दिया गया। इसी क्रम में मीडिया कर्मी भी चुनावी जनसंपर्क को लेकर बात करने के लिए गेट पर खड़े रहे, परंतु उन्हें भी मिलने से रोका गया। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेल्फी मटेरियल बना दिए हैं। प्रत्याशी की भूमिका देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि भाजपा प्रत्याशी सपा के गढ़ में सेल्फी मटेरियल ही बनकर रह जाते हैं या प्रत्याशी बन जनता और आजमगढ़ की समस्याओं को समझ पाते हैं और सपा को टक्कर दे पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज रोजाना ताजा अपडेट के साथ ही ताजा तरीन खबरें आपको उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। आज चुनावी भ्रमण कार्यक्रम तहत की मुबारकपुर विधानसभा के सठिया बाजार में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें धर्मेंद्र यादव के चुनाव को गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के भाई विजय लाल यादव भी समाजवादी पार्टी के मंच पर दिखे। उन्होंने मुबारकपुर की जनता से अपील करते हुए कहा कि जीवन की आखिरी सांस तक समाजवादी पार्टी के साथ रहूंगा, चाहे भले ही विपक्ष में मेरा भाई खड़ा हो। विजय लाल यादव ने बताया कि 2022 के विधानसभा के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जब मेरे यहाँ हमारे पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का फोन आया तो मैंने तुरंत भारतीय जनता पार्टी का टिकट वापस कर दिया था और समाजवादी पार्टी के लिए काम करने लग गया। इसी क्रम में गाजीपुर के विधायक मनु अंसारी ने भी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुबारकपुर से हमारा और हमारे परिवार का बहुत पुराना लगाव है का हवाला देते हुए धर्मेंद्र यादव को जिताने की अपील की। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आजमगढ़ की धरती से हमारा परिवार मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। अब मैं परिवार के सबसे छोटा हूं और आपके बीच आया हूं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में रामाश्रय विश्वकर्मा ने भी लोगों से वोट करने की अपील की और साथ ही साथ आज समाजवादी पार्टी के पक्ष में आजमगढ़ के किन्नर समाज ने भी लोगों से वोट करने की अपील की। जौनपुर से खबर है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के द्वारा जनपद में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध सघन अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी, मय हमरा कांस्टेबल से तमाम पुलिस बल देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित व इनामी अभियुक्त सुनील उपाध्याय पुत्र गंगदेव उपाध्याय निवासी ताहिरपुर थाना सिकरारा जनपद जौनपुर, जो थाना स्थानीय का HS हिस्ट्री सीटर भी है, की तलाश की गई तो अपना नाम बदलकर तथा पहचान छिपाकर एक दूसरे के नाम और उपाध्याय पुत्र गंगदेव उपाध्याय के नाम से फर्जी कूटरची दस्तावेज व ID बनाकर रहा था। अभियुक्त की हिरासत में पुलिस ने लेकर तस्दीक किया तो ज्ञात हुआ कि सुनील उपाध्याय पुत्र गंगदेव उपाध्याय निवासी ताहिरपुर थाना सिकरारा जनपद जौनपुर है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना सिकरारा में एक हिस्ट्री सीटर की चेकिंग के दौरान एक बहुत ही गंभीर बात प्रकाश में आई। सुनील उपाध्याय पुत्र गंगदेव उपाध्याय निवासी ताहिरपुर थाना सिकरारा, जो थाना सिकरारा के हिस्ट्री सीटर हैं, ये काफ़ी दिन से इनका वारंट था और
इनकी तलाश की जा रही थी। ये गायब थे और इन पर 25,000 रुपये का इनाम भी था। एचएस की चेकिंग के दौरान जब गहराई से कई इनपुट के आधार पर छानबीन और जानकारी की गई तो पता चला कि यह सुनील उपाध्याय फर्जी नाम से, ओम उपाध्याय के नाम से अपनी आईडी बनवा लिया है और ओम उपाध्याय के नाम से गांव में ही रह रहा है। जब उसकी छानबीन और गहराई से की गई तो उसके पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी भी मिला। ये सभी अभिलेख कागजात फर्जी ढंग से तैयार किए गए थे। कुटुंब रजिस्टर को भी कब्जे में लेकर के उसकी छानबीन की गई तो पता चला कि वास्तव में ये सुनील उपाध्याय है जिसने अपना नाम बदलकर फर्जी अभिलेख ये सब तैयार कराए और ये छिप करके अब दूसरे नाम से रह रहा था। ये अत्यंत गंभीर अपराध है और चूँकि इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी था तो इसको गिरफ्तार करते हुए एक अन्य अभियोग पंजीकृत करते हुए और जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। इस अभियुक्त के विरुद्ध एक लंबा आपराधिक इतिहास भी है। इस सबका उल्लेख करते हुए